हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित डंडेबाज और मैंने अपना एमबीबीएस किया है आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर से और करंटली मैं अपना पीजी कर रहा हूँ एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से। और आपको इस कोर्स के बारे में पता ही है, बायोलॉजी 360 कोर्स, जहाँ हम आपको नीट 25 से पहले पूरी बायोलॉजी का रिवीजन करवाने वाले हैं और वन पेजर नोट्स के थ्रू करवाने वाले हैं। वन पेजर नोट्स के लिए आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से वन पेजर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसके बाद वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने जो पुराने 2 चैप्टर पढ़े हैं एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, तो आखिर में आप पूरी बायोलॉजी का एक साथ आपका रिवीजन होगा। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पे जो वन पेजर दिख रहा है ये फर्स्ट वन पेजर नोट है। इसमें हमने लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। इसके बाद हमने डाइवर्सिटी की स्टडी करने के लिए आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़े थे। यस, देखिए हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स, टेक्सोनॉमिकल कीज, फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर का वन पेजर है। इसके बाद हमने जो सेकंड वन पेजर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, आपको याद होगा। देखिए साथ में रिवाइज करते हैं। चलिए देखिए, क्लासिफिकेशन किसने दिया था? विटेकर ने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फर्स्ट किंगडम कौन सा था अपना? मोनेरा। साथ में बोलते जाइए। देखिए मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था? यूनिसेल्यूलर और प्रोकैरियोट्स। ठीक है, हमने मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। आर्की बैक्टीरिया में से जो क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है 2016, 17 और 19, ये वो ईयर है जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल और मेथेनोजेंस, याद है आपको। यू बैक्टीरिया, हमने इसमें क्या पढ़ा था? याद कीजिए, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया के बारे में याद है? फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। यस, याद कीजिए। एल्गल ब्लूम इनसे होता है। फिलामेंटस होते हैं, नॉस्टॉक और एनाबीना, इनमें हेटेरोसिस्ट मिलती है। माइकोप्लाज्मा के बारे में स्मॉल बेबी का एग्जांपल याद है? यस, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है, कोई सेल वॉल नहीं होती है, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करता है और बहुत सारी डिजीज करता है आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसके बाद हमने प्रोटिस्टा के जो 5 ग्रुप्स हमने पढ़े थे, आपको याद होगा। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। यस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? डाइएटम्स, इसके बारे में आपको याद है। ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। यस, सोप लाइक इनकी सेल वॉल होती है, सिलिका होता है, डाइएटमेशियस अर्थ होती है। याद कीजिए, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस होते हैं। हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स की दोनों फ्लैजिला के बारे में पढ़ा था, याद कीजिए। सेल्यूलोज की सेल वॉल के, सेल्यूलोज की जो प्लेट्स होती हैं। यस, फिर हमने यूग्लिनोइड्स में पढ़ा था, अलग तरह की सेल वॉल हमने पढ़ी थी। यस, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ही थे, बिल्कुल। 2 फ्लैजिला के बारे में पढ़ा था, स्लाइम मोल्ड, सेप्रोफाइटिक, याद कीजिए, प्लाज्मोडियम बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। यस, फिर हमने प्रोटोजोन के बारे में पढ़ा था, 4 क्लास पढ़ी थी इसमें प्रोटोजोन में। यस, अमीबॉइट, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, यस, स्पोरोजोन्स। इसके बाद हमने फंजाई के बारे में पढ़ा था। फंजाई की सेल वॉल आपको याद है? काइटिन की सेल वॉल होती है। यस, फिर हमने फंजाई में जो 4 क्लास हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसके बारे में पढ़ा है। यस, देखिए इनमें माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी का डिफरेंस आपने देखा। फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है? ए सेप्टेट, सिनोसिटिक। बाकी दोनों में क्या है? सेप्टेट और ब्रांच्ड। ए सेक्सुअल स्पोर के बारे में पढ़ा है, नंबर बी पॉइंट। देखिए आपके वन पेजर नोट्स में जू स्पोर और ए प्लेनोस्पोर ये मिल रहे हैं फाइकोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया और बेसिडियोमाइसिटीज में कोई ए सेक्सुअल स्पोर नहीं होते। फिर हमने पढ़ा है सेक्सुअल स्पोर, नंबर सी, जाइगोस्पोर और एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। यस, इनके एग्जाम्पल सुपर इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं। देखिए फाइकोमाइसिटीज का, देखिए पहला देखिए, म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। सही बात है। राइजोपस के बारे में ब्रेड माउल्ट। यस, एल्ब्यूगो के बारे में मस्टर्ड पैरासाइट। यस, इसके बाद एस्कोमाइसिटीज, एस्परजिलस, क्लेविसिप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरेल्स एंड ट्रफिल्स। यस, बिल्कुल। बेसिडियोमाइसिटीज, एगेरिकस,
अस्टिलेगो और पक्सीनिया, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज लास्ट, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कॉलिटोट्राइकम। इसके बाद हमने वायरस के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था जिन्होंने वायरस की डिस्कवरी की थी। आरएनए या डीएनए दोनों हो सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। प्लांट वायरसेज में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और एनिमल वायरसेज में क्या होता है, सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर हमने वायरोइड के बारे में पढ़ा था, याद कीजिए। मैंने मैंने आपको बताया था हर बार यही क्वेश्चन है, लो मॉलिक्यूलर वेट फ्री आरएनए। फिर हमने प्रियॉन्स के बारे में पढ़ा था, यस, अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, यस, और क्रूसफेल्ट जैकब डिजीज हमने देखी थी प्रियॉन से। चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। प्लांट किंगडम देखिए, लगभग एनसीईआरटी में 13 या 14 पेज में है, और यहाँ 1 पेज में आप देखेंगे पूरा कंसाइज मैनर में 1 पेज में यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। एनसीईआरटी में हमारे इसके अलावा बचते हैं हमारे डायग्राम, तो उसके लिए हमने सोचा है कि आपके सारे डायग्राम, यार हर चैप्टर के डायग्राम क्यों अलग अलग पढ़ा जाए, सारा एनसीईआरटी के डायग्राम को कलेक्ट करके 6 या 7 पेज में एक साथ पढ़ लें, और एनसीईआरटी में जो सारी टेबल्स हैं उनको भी इस तरह पढ़ लें, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 3 या 4 चैप्टर के बाद उन 4 चैप्टर में जो भी टेबल्स और डायग्राम्स आए हैं उनका एक पीडीएफ बना लेंगे, और आखिर में उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, और आखिर में 1 घंटे के अंदर सारी टेबल्स और सारे डायग्राम्स इनको रिवाइज कर देंगे, ठीक है। चलिए आज का चैप्टर है प्लांट किंगडम, ठीक है, यस। देखिए प्लांट किंगडम में, देखिए किंगडम है, किंगडम के अंदर फाइलम होना चाहिए, ठीक है। देखिए प्लांट किंगडम के अंदर हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के थ्रू, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के थ्रू, इसमें 12 से ज्यादा फाइलम है, मेजर फाइलम। तो बेसिकली ये समझने के हिसाब से एक बहुत अच्छा डिवीजन है, फाइलम नहीं है, आपको ये याद रखना है। तो प्लांट में जो हमने डिवीजन किए हैं वो है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो नंबर 1 पे आप हेडिंग देखिए प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम के ऊपर क्या है आपका, एल्गी, मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। देखिए एल्गी में हमने 3 तरह से डिवीजन किया है, हमने 3 डिवीजन किए हैं। नंबर 1 क्लोरोफाइसी, नंबर 2 फियोफाइसी, नंबर 3 रोडोफाइसी। और ये जो लिखा हुआ है 2024, यहाँ से 24 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ ये लिख दिया है ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। देखिए 24, 20, 22, 16, 21, 22, 20, हर साल क्वेश्चन है एल्गी में से। और एनसीईआरटी में टेबल है, हमने उस टेबल को इस तरह मॉडिफाई किया है कि पूरा एल्गी हमने इस टेबल में डाल दिया है। तो चलिए देखिए एल्गी पढ़ते हैं। देखिए क्लोरोफाइसी के नीचे आप 1 पेजर नोट्स में जाएं, लिखा है जी फॉर ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी बी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी आर रेड एल्गी। इसके बाद इनमें कौन से पिगमेंट मिलते हैं, देखिए प्लांट्स में क्लोरोफिल ए तो मिलना ही है। इससे पहले चलिए रिवाइज करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए मिलता है, तो आपको आया समझ में, एल्गी में भी क्लोरोफिल ए है, प्लांट्स में क्लोरोफिल ए है, वहां बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए था, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल ए के अलावा देखिए कौन से पिगमेंट्स मिल रहे हैं, बी सी डी, क्लोरोफिल बी सी डी याद रहेगा, तो इसी सीक्वेंस में ही याद रखना है अपने को, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफिल बी सी डी। इसके अलावा देखिए फियोफाइसी में फ्यूकोजेंथिन मिलता है और रोडोफाइसी में फाइकोइरिथ्रिन मिलता है। 2020 का क्वेश्चन कि इनमें से कौन से एल्गी में फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट मिलता है, आंसर इज रेड एल्गी, ठीक है। इसके बाद देखिए कि ये कौन से मटेरियल को स्टोर करते हैं, ठीक है। देखिए नंबर 1 जो क्लोरोफाइसी है वो स्टार्च को स्टोर करता है, फियोफाइसी मैनिटॉल और लेमिनेरिन को करता है, और रोडोफाइसी आपका फ्लोरिडियन स्टार्च को करता है, और फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर मैच करता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। तो देखिए मैनिटॉल वाला क्वेश्चन 2 या 3 बार पूछा हुआ है कि कौन से एल्गी मैनिटॉल को स्टोर करते हैं, आंसर इज ब्राउन एल्गी, ठीक है। इसके बाद देखिए इनकी सेल वॉल किस चीज से बनी होती है, सेल वॉल में क्या है, ठीक है। सेल वॉल में देखिए सेल्यूलोज तो आएगा, प्लांट की सेल वॉल में सेल्यूलोज आएगा, सेल्यूलोज के अलावा क्लोरोफाइसी में क्या है, पेक्टोस, फियोफाइसी में क्या है, एल्जिन, और रोडोफाइसी में क्या है, पेक्टिन। ये याद रखना है अपने को। जो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि सेल्यूलोज, वो तो आना ही है ना। फिर इसके बाद में आते हैं इनके गैमीट, कि गैमीट में फ्लैजिला और उसकी लोकेशन क्या है। देखिए क्लोरोफाइसी में 2 से 8 फ्लैजिला हैं और उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है एपिकल लोकेशन पे, ठीक है।
फियोफाइसी में 2 फ्लैजिला हैं, अनइक्वल हैं और लेटरल हैं, और रोडोफाइसी में कोई फ्लैजिला नहीं है, इसमें ओनली oogamie है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये एल्गी जो है, अगला देखिए एल्जिन और कैराजिन। कैराजिन का क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में 3 या 4 बार पूछा है कि कौन से एल्गी कैराजिन सिंथेसिस करते हैं। कैराजिन क्या है, एक हाइड्रोकोलॉइड है। अपन इसको लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट, मान लीजिए आपको जहाज से किसी एनिमल को या किसी सॉरी या किसी लिविंग ऑब्जेक्ट को आपको ट्रांसशिपमेंट करना है, जहाज से एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो हम हाइड्रोकोलॉइड का यूज करते हैं। ये क्या है, ये वाटर को अब्सॉर्ब करके रखता है। तो एल्जिन एल्जिन जो हाइड्रोकोलॉइड है वो ब्राउन एल्गी से बनता है, और कैराजिन है वो रेड एल्गी से बनता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसके एग्जाम्पल। देखिए अभी पढ़ते हैं, इसको फ्रीक्वेंट रिवीजन करेंगे। बायोलॉजी को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है फ्रीक्वेंट रिवीजन। आपने एक बार पढ़ के छोड़ दिया वो कभी याद नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए क्लोरोफाइसी के एग्जांपल देखिए अपने 1 पेजर नोट्स में। नंबर 1 इज क्लेमाइडोमोनास, शॉर्ट में लिखा है, आपको समझ में आएगा। नंबर 2 इज वॉलवॉक्स। देखिए आपकी एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर दिया है एल्गी का, और केवल कुछ एल्गी का दिया है। एक वॉलवॉक्स का दिया है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, तीनों आपको दिख रहे हैं। देखिए वॉलवॉक्स के आगे हमने लिखा है कॉलोनियल, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा ये होते हैं फिलामेंटस। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए कॉलोनियल, कॉलोनियल से आपको समझना है कि लाइक द बॉल शेप, इस तरह से आप समझ सकते हैं। वॉलवॉक्स कॉलोनियल होता है, बॉल शेप होता है। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, इनके आगे देखिए हमने लिखा है फिलामेंटस। जो कॉमन फीचर हैं उसके हिसाब से अब देखिए, अब जो गैमीट है, अगर गैमीट में अगर दोनों गैमीट अगर सिमिलर साइज के हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोगेमस। अगर डिफरेंट साइज के हैं उसको हम बोलते हैं एनाइसोगेमस। और अगर मेल गैमीट छोटा है और मोटाइल है और फीमेल गैमीट इमोटाइल है और बड़ा है, उसको बोलते हैं oogamie। ठीक है, तो अब देखिए oogamie कहाँ मिल रही है, वॉलवॉक्स में। एनाइसोगेमी कहाँ मिल रही है, यूडोराइना में। और आइसोगेमी मिल रही है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में। ठीक है, तो एक ही टेबल से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। आइसोगेमी में भी है कि दोनों गैमीट सेम साइज के हैं, लेकिन क्या वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। अगर वो फ्लैजिलेटेड है तो है यूलोथ्रिक्स, और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो वो है स्पाइरोगायरा। तो माया समझ में, आपको इस तरीके से याद रखना है, एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, सबसे पहले पिगमेंट हमने देखा क्लोरोफिल बी, फिर हमने देखा स्टोरिंग मटेरियल, इनमें है स्टार्च, फिर हमने सेल वॉल, सेल्यूलोस और पेक्टोस, फिर हमने देखा कि गैमीट्स इसमें फ्लैजिला है या नहीं है, 2 to 8 इक्वल है और एपिकल पोजीशन पे है। इसके बाद हमने एग्जाम्पल देखे हैं, देखिए क्लेमाइडोमोनास, फिर हमने वॉलवॉक्स। अब वॉलवॉक्स से जैसे ही आएगा अपने को याद रखना है कि बॉल शेप है और oogamie है, वॉलवॉक्स से याद रहेगा। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा दोनों के लिए आइसोगेमी है और फिलामेंटस है। आइसोगेमी में भी अगर वो मोटाइल है तो यूलोथ्रिक्स है, और अगर वो नॉन फ्लैजिलेटेड है तो वो स्पाइरोगायरा है। यस, इसके बाद आता है कारा। अगला है क्लोरेला। क्लोरेला इज यूनिसेल्यूलर एल्गी। देखिए एल्गी मल्टीसेल्यूलर होना चाहिए प्लांट में है, लेकिन हम पढ़ने के हिसाब से इसको यहीं क्लोरोफाइसी में इसको शामिल किया था पहले ही, तो अभी भी हम इसी में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, वरना इसको प्रोटिस्टा ग्रुप में होना चाहिए। ये यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक है। तो क्लोरेला यूनिसेल्यूलर है और स्पेस फूड की तरह काम में आता है। ये बहुत कम जगह में बहुत न्यूट्रिशियस फूड की तरह काम आता है आपका क्लोरेला। यूडोरिना हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्लोरोफाइसी क्लियर। अगला है फियोफाइसी। देखिए फियोफाइसी के एग्जांपल देखिए अपने 1 पेजर नोट्स में, एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस। लेमिनेरिया और सारगासम ये सी ग्रास है, इनको फूड की तरह अपन काम में लेते हैं। और हमने oogamie पढ़ी थी कहाँ, याद कीजिए, वॉलवॉक्स में, और यहाँ है फ्यूकस में। ठीक है, अगला देखिए रोडोफाइसी। आइए देखिए पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। देखिए ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से आपका बनता है अगार। अगार क्या काम आता है, देखिए आप एमबीबीएस में जाएंगे, वहां पे माइक्रोबायोलॉजी होती है, हम बैक्टीरिया का वहां कल्चर करते हैं अगार प्लेट में। ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, अलग अलग तरह के अगार हम बनाते हैं जिनपे बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं। तो अगार यहाँ से बनता है। आइसक्रीम में भी इसका यूज करते हैं, जेली वगैरह बनाने में यूज करते हैं ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। तो अपना एल्गी कंप्लीट हुआ।
तो पूरा एल्गी जो 3 या 4 पेज में एनसीईआरटी में है, इस एक टेबल से आपका पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। अगली क्लास है अपना, ये फाइलम नहीं है, हमने केवल डिवीजन किए हैं इसको, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, वो वाली क्लास नहीं, ये बेसिक एक डिवीजन है। तो अगला जो डिवीजन पढ़ रहे हैं वो है ब्रायोफाइट। अब देखिए देखिए एल्गी, देखिए या तो कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन के लिए हम पढ़ते हैं कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, यस, तो ये 2n फॉर्म में होते हैं, यानी 23 क्रोमोसोम, और उनका जो कॉपी 23 प्लस 23 आप बोल सकते हैं। ठीक है, या हम इसको 44 प्लस XX या 44 प्लस XY लिखते हैं। 44 क्रोमोसोम है वो, उनमें जैसे नंबर 1 क्रोमोसोम है तो उसकी 2 कॉपियां होती हैं अपने पास, ये है 2n स्टेज। मोस्ट ऑफ द एल्गी में आपको n स्टेज मिलती है, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। तो एल्गी, मोस्ट ऑफ द एल्गी आर हैप्लॉइड। ठीक है, देखिए ब्रायोफाइटा में क्या है, देखिए जब n स्टेज वाला प्लांट अगर आपको मिलता है हम उसको बोलते हैं गेमिटोफाइट, और अगर 2n प्लांट मिलता है उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, आपको पता होगा। देखिए ब्रायोफाइट में मेन प्लांट है गेमिटोफाइट, यानी n है उसमें क्रोमोसोम, स्मॉल n, n का मतलब है कि सिंगल कॉपी है। ठीक है, अब इस गेमिटोफाइट से आपको गैमीट बनाने हैं, ये दोनों गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनना है, और जाइगोट, अब जाइगोट 2n हो गया, n प्लस n 2n। देखिए एक गैमीट बना, एक छोटा गैमीट, गैमीट को मैं जी से दिखाता हूं, यहाँ गैमीट, और ये दोनों गैमीट जब मिलते हैं तो इनसे बनता है जाइगोट, जो होता है 2n। जाइगोट से प्लांट बनता है स्पोरोफाइट, और आप देखेंगे कि यहाँ पे गैमीटोफाइट प्लांट के ऊपर ही स्पोरोफाइट बनता है, तो यहाँ का स्पोरोफाइट है वो गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट रहता है ब्रायोफाइट में। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, गैमीटो, स्पोरोफाइट एंड 2n और डिपेंड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह जब हम टेरिडोफाइट में देखेंगे तो हम देखेंगे कि वहां का जो मेन प्लांट है वो स्पोरोफाइट है, 2n है, और वहां का जो गैमीटोफाइट है वो स्पोरोफाइट से डिफरेंट है, तो दोनों में इंडिपेंडेंट दोनों का एग्जिस्टेंस है। इसके बाद जब हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखेंगे वो सारे प्लांट्स स्पोरोफाइट हैं, लेकिन वहां पे जो गैमीट है वो स्पोरोफाइट के अंदर ही रहता है। तो अब आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी यहाँ डिवीजन है कि जिसमें गैमीटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। चलिए सोच के बताइए जहाँ गैमीटोफाइट इंडिपेंडेंट है, क्या ब्रायोफाइट में है? यस, ब्रायोफाइट में है। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट है, लेकिन गैमीटोफाइट इंडिपेंडेंट है। टेरिडोफाइट बिल्कुल, देखिए यहाँ स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट दोनों की दोनों ही इंडिपेंडेंट है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म गैमीटोफाइट डिपेंडेंट है। तो आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि जिम्नोस्पर्म में जो आपका गैमीटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, यहां से छूट गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्रायोफाइट के हमने आगे 2 डिवीजन किए, नंबर 1 है लिवरवर्ट और नंबर 2 है मॉस। ठीक है, लिवरवर्ट में आपको एक एग्जांपल याद रखना है, वो है मर्केंशिया का। आपको दिख रहा है? देखिए मर्केंशिया में एक एसेक्सुअल बर्ड होती है जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, जिसका नाम है गेमी कप। देखिए 2 बार पूछा गया है, 2014, 21, तो इसके आने के चांस बहुत है, और सीधा क्वेश्चन आता है कि गेमा कप आपको किसमें मिलेगा, आंसर इज मर्केंशिया। इसके बाद देखिए अगला है मॉस, यहाँ से 23 में क्वेश्चन आया है। देखिए मॉस में क्या है, हमने पढ़ा है कि सबसे पहले गैमीटोफाइट, मॉस भी ब्रायोफाइट है, सबसे पहले आप गैमीटोफाइट आपका बनना है। तो देखिए गैमीटोफाइट यहाँ पे 2 स्टेज होती हैं, नंबर 1 स्टेज होती है प्रोटोनीमा और नंबर 2 स्टेज होती है लीफी। ठीक है, एग्जाम्पल आपको देखने हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। मॉस, देखिए स्फेगनम से पीट बनता है, पीट एक तरह का कोल होता है। ठीक है, चलिए 2 अपने खत्म हो गए। प्लांट किंगडम का तीसरा डिवीजन है आपका टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के लिए मैं आपको ये समझा चुका हूं कि स्पोरोफाइट होता है मेन प्लांट, स्पोरोफाइट से मियोसिस होके स्पोर बनते हैं जिनसे गैमीटोफाइट्स बनते हैं, और गैमीटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, यानी दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं टेरिडोफाइट। ठीक है, देखिए अब तक हमने पढ़ा है एल्गी और ब्रायोफाइट। एल्गी और ब्रायोफाइट अभी तक, देखिए रूट है, स्टेम है और लीव है, अभी तक नहीं आए हैं इन प्लांट्स में, फर्स्ट टाइम आए हो टेरिडोफाइट में, इसलिए लिखा है हमने फर्स्ट SLR, यानी स्टेम, लीव्स और रूट। और टेरिडोफाइट वो फर्स्ट प्लांट है जिनमें वास्कुलर टिश्यू, आपका फ्लोएम और जाइलम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट प्लांट है जिसमें वास्कुलर टिश्यू आपको मिलता है, वो है टेरिडोफाइट। ठीक है, अब देखिए ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से यहाँ लिखे गए हैं। देखिए सिलेजिनेला का नाम एनसीईआरटी में बहुत बार आया है,
तो जितनी बार नाम आया है हमने सारे एग्जाम्पल को, हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जगह रख लिया है। ठीक है, देखिए सिलेजिनीला, देखिए टेरिडोफाइट में या तो स्मॉल लीव्स मिलती हैं या लार्ज मिलती हैं। सेलेजिनेला वो प्लांट है जिसमें स्मॉल लीव्स मिलती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोफिल। तो ऐसा टेरिडोफाइट भी होगा जिसमें लार्ज लीव्स मिलती हैं, वो है फर्न। मैक्रोफाइट, मैक्रोफिल्स। टेरिडोफाइट के कुछ प्लांट्स में कोन बनता है। कोन किन प्लांट में बनता है? सेलेजिनेला और इक्विसीटम। ये सीधा क्वेश्चन है 2020 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैविंग ए स्ट्रोबिलस और कॉन, और आंसर है इक्विसीटम। ठीक है, अब देखिए या स्पोरोफाइट प्लांट से स्पोर बनने हैं। ये स्पोर दोनों सेम साइज के भी हो सकते हैं, होमोस्पोरस। ऐसा मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट में होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल टेरिडोफाइट हैं जो हेटेरोस्पोरस होते हैं। आंसर सेलेजिनेला और साल्विनिया। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा है, 20, 21 और 23। ठीक है, तो अपने सेलेजिनेला के कैरेक्टरिस्टिक्स हमको याद रखने हैं। माइक्रोफिल्स होती हैं, कोन होते हैं और हेटेरोस्पोरस होता है। ठीक है, याद रख लेंगे बिल्कुल। टेरिडोफाइट कंप्लीट होता है अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म। देखिए जिम्नोस्पर्म में, देखिए यहां हमने लिखा है भाई स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट और डिपेंडेंट। आपको समझ में आया होगा कि मेन प्लांट स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट से स्पोर बनेंगे, वहां से गेमिटोफाइट प्लांट बनेगा, और गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। गेमिटोफाइट बहुत छोटा होता है, इसको पोलन ग्रेन कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इसके बाद देखिए अब एनसीईआरटी में सेम पाइनस का नाम बहुत जगह आया है, पाइनस और साइकस हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, देखते हैं। देखिए पाइनस में नंबर 1 पॉइंट लिखा है माइकोराइजा, और इधर साइकस में लिखा है कोरेलॉइड। देखिए जिम्नोस्पर्म प्लांट की रूट में हमने फंजाई में पढ़ा है, फंजाई आर सेप्रोफाइट, पैरासाइटिक और सिम्बायोंट। याद कीजिए सिम्बायोंट में हमने देखा था लाइकेन और माइकोराइजा। देखिए माइकोराइजा वाला प्लांट है पाइनस। साइकस में कोरेलॉइड आपको रूट मिलती है। कोरेलॉइड रूट क्या होती है कि ऐसी रूट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, वो है साइकस की। पाइनस में ब्रांच्ड स्टेम मिलता है, अनब्रांच्ड मिलता है साइकस और सीड्रस। ठीक है, पाइनस मोनोइशियस प्लांट होता है और साइकस डायोइशियस प्लांट होता है। मोनोइशियस और डायोइशियस आप समझते होंगे, ये क्वेश्चन है 2017 का। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है सिकोया। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंजियोस्पर्म, अब देखिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या अंतर है। देखिए जिम्नोस्पर्म में सीड होते हैं लेकिन फ्रूट नहीं होता। ठीक है, देखिए सीड बनता है ओव्यूल से और फ्रूट बनता है ओवरी से। देखिए हमको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है भी नहीं, वो पूरा अगर मैकेनिज्म समझने के लिए अपने को 2 से 3 घंटे चाहिए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मिनट चाहिए। तो देखिए एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ओव्यूल से बनता है सीड और ओवरी से बनता है फ्रूट। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल होता है लेकिन ओवरी नहीं होती, तो यहाँ सीड होते हैं लेकिन फ्रूट नहीं होते। जिम्नो का मतलब ये नेकेड, स्पर्म का मतलब है सीड, नेकेड सीड। एंजियोस्पर्म में यही चेंज हुआ है। तो जो आप फ्रूट वाले सीड से देखते हैं जिसमें फ्रूट होता है, वो सारे होते हैं एंजियोस्पर्म। तो चलिए ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस तरीके से 1 पेजर नोट्स के थ्रू हम पूरी बायोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए गुड लक, पढ़ते रहिए और अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसका नाम है एनिमल किंगडम।